एक समय की बात है, एक समृद्ध रियासत में, जहां सब कुछ था धन, दौलत और शाही मजा। उस रियासत की रानी थी रानी मीरा। उसका महल सोने चांदी से सजा था और उसकी जिंदगी हर एक शाही सुख से भरी हुई थी। हर एक चीज उसके पास थी जो एक इंसान के सपने में हो सकती थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक कमी थी, एक अधूरी सी बात थी जो उससे छुपी हुई थी। रानी मीरा हर दिन महल में अपने राजकीय काम करती थी। शाम को शाही उपहारों और राजसत्ता में खुश हो जाती थी, परंतु उसके दिल में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज जो उसके पास थी उसे सच्चा सुख नहीं दे रही थी। उसका मन थोड़ा उदास रहता था और उसके चेहरे पर भी वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। एक दिन रियासत में एक साधु आया जिसे लोग बड़े इज्जत और श्रद्धा से देखते थे। उसका नाम था साधु शिवदयाल और उसके बारे में कहा जाता था कि वह न केवल एक सामाजिक गुरु थे, बल्कि अपनी आध्यात्मिक ज्ञान और प्रज्ञा से सबको चकित कर देते थे। उसके पास अपनी बातों से लोगों के जीने का तरीका बदलने की कला थी। जब रानी मीरा ने सुना कि साधु शिवदयाल रियासत में आए हैं, तो उसके दिल में एक ऐसा जज्बा जाग गया जिससे पहले कभी नहीं था। उसने सोचा, अगर ये साधु सच में लोगों की जिंदगी बदलते हैं तो शायद मेरे लिए भी कोई रास्ता हो सकता है। हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी के इस खालीपन को समझ सकूं। इसी सोच के साथ रानी मीरा ने फैसला किया कि वह साधु शिवदयाल से मिलने जाएगी। और यही था उनके बीच की कहानी की शुरुआत। जब रानी मीरा साधु शिवदयाल से मिलने गई तो साधु ने उसे अपनी आंखों में गहराई और शांति के साथ देखा। रानी, आपके महल का सोना और चांदी शायद आपको खुश रखते होंगे, लेकिन क्या आपने अपने अंदर की दुनिया को कभी देखा है? साधु ने पूछा। रानी मीरा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच में आपको समझ नहीं पाई। मेरा महल, मेरे सुख, मेरी राजसत्ता, सब कुछ मेरे पास है, पर फिर भी एक कमी महसूस होती है। साधु शिवदयाल ने गहरा सांस लिया और कहा, जीवन का असली सुख यहां नहीं, बल्कि यहां दिमाग और मन की तरफ इशारा करते हुए है। आपने दुनिया का हर सुख अपने पास इकट्ठा किया, लेकिन जो असली सुख है वह आपके अंदर छुपा है। आपने अपने अंदर की दुनिया को कभी समझा नहीं। जब तक आप अपने अंदर की खोज नहीं करेंगी, तब तक आपको अपने दर्द का समाधान नहीं मिलेगा। रानी मीरा ने ज्ञान की बातें सुनकर सोचा, क्या सच में ऐसे सुख हैं जो हमारे अंदर होते हैं? क्या ये सुख मैंने कभी महसूस किए हैं? साधु ने रानी मीरा को एक प्रतिक्रिया दी, अगर आप सच में अपने मन की शांति चाहती हैं, तो अपने राजमहल से एक दिन के लिए निकलकर वन, जंगल में जाकर अकेले रहिए। वहां आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलेगा। वहां आप अपने मन की सुन पाएंगी। अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए और अपने आप से बात कीजिए। रानी मीरा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक रानी को ऐसे किसी साधना की जरूरत हो सकती है। फिर भी उसने सोचा, शायद यह मेरा एक मौका हो अपने आप को समझने का। शायद यह वही चीज हो जो मैं तलाश रही थी। अगले दिन रानी मीरा ने अपने सभी महली सुखों को छोड़ दिया। अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें लीं और वन की ओर निकल गईं। यह एक ऐसा फैसला था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर वन में छुप गए एक नए जीवन की कहानी की शुरुआत हुई। वन में रानी मीरा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि यह प्रकृति इतनी कठिन और कठोर थी, पर उसमें कुछ अलग ही शक्ति थी। रात को रानी को अपने आसपास के जानवरों की आवाजें सुनाई दीं, और यह उसके लिए एक नई जिंदगी का अनुभव था। इस प्राकृतिक कठिनाई से गुजरकर रानी मीरा ने अपने आप को पहचाना, अपने दिल के अंदर का सुख अपने मन की शांति में ढूंढना शुरू किया। रानी मीरा को अंदर से एहसास हुआ कि उनकी असली खोज उनके अपने ही दिल में छुपी थी। सब कुछ छुपा था, उनका दर्द, उनका सुख और उनका सच। उन्होंने अपने दर्द को समझा और अपने जीवन के असली मायने समझे। रानी मीरा को यहां तक महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि अपने आप में एक अपनी ताकत और शक्ति थी। साधु शिवदयाल का ज्ञान उनके दिल में बस गया था और इस प्राकृतिक अनुभव ने उनके जीवन को बदल दिया। जब रानी मीरा रियासत में वापस आई,
तो उसने अपने महल और अपने राज्य में एक नई शक्ति और शांति का अनुभव किया। उसने राजसत्ता को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया। साधु शिवदयाल के ज्ञान और अपने वन के सफर के बाद रानी मीरा की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी। रानी मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने दर्द और कमी को समझने के लिए अपनी दुनिया से थोड़ा दूर निकलकर अपने अंदर देखना पड़ता है। साधु शिवदयाल की सिखाई हुई बातें और रानी मीरा का वन में गुजारा गया समय उनके जीवन को एक नई दिशा दे गया। आज भी हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ कमी महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की गहराइयों को समझें, तो हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं।